बाइबल के अनुसार जो वर्शिप है उसका अर्थ है दंडवत हो जाना। ये गीत भजन तो वर्शिप का एक हिस्सा है। हम सिर्फ एक हिस्से को सामने रखते हैं और कभी भी अपने आप को उसके आगे दंडवत नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सारी महिमा आदर जलाल यीशु हमेशाक यीशु मसीह के नाम को देता हूं। यहोवा की दासी सिस्टर जी के लिए धन्यवाद। उन्होंने एक बार फिर से मौका दिया है कि हम आपस में यहोवा के वचन को सीखें। और सब आए हुए यहोवा के खादमों के लिए धन्यवाद। सेवकों के पास बड़ा कम समय होता है सुनने के लिए, सुनाने के लिए तो समय ही समय है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हम सुनने के लिए आए हैं। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। अगर सुनना है तो चरवाहे का रुतबा हटाकर भेड़ बनकर बैठे। भेड़ आवाज सुनती है, चरवाहा बनकर हम आवाज सुना सकते हैं पर आवाज हम सुन नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस शोफर की आवाज इब्रानी भाषा में से शोफर बोलते हैं, तुरुआ बोलते हैं उसे, हम अपनी भाषा में उसे तुरी बोलते हैं। याद रखें ये साज यहोवा बजाता है। मानते हैं या नहीं मानते? ठीक है, मैं चाहूंगा कलीसिया में से जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 14 वचन कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे। मैं आपके सिर्फ 30 मिनट लूंगा और 30 के बाद 2-3 मिनट और लूंगा। 35 मिनट में मैं कलाम को खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं बहुत सारी बातें थोड़े समय में मैं आपको लोगों को दूं और वो बातें दूं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। तो पढ़ दीजिए जल्दी से। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। एक मिनट। हाँ जी, पढ़े जी। हालेलुया। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा। तीर बिजली के समान छूटेगा। और यहोवा इलोहिम नरसिंगा फूंक कर दक्षिणी देश की सी। सुन लीजिए, यहोवा इलोहिम नरसिंगा फूकेगा। ढोल की बजाएगा, ढोल बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा, गिटार बजाएगा, ड्रम सेट बजाएगा। क्या बजाएगा जी? बोलिए, लिखा ना बाइबल में। तो यूहन्ना प्रकाशित आख्या के अंदर क्या कहता है? जब वो यहोवा के दिन आत्मा में आया, कहता मैंने एक कैसी आवाज सुनी? बोलिए, जब मेरा यहोवा आता है तब ये तुरी की आवाज आती है। जब मेरा यहोवा जाता है तुरी की आवाज आती है। अब जब दोबारा वापस आएगा क्या फूकी जाएगी? ओ बोलिए, तो साड़ियां तो कलीसिया में है ही नहीं तुरियां। इत्थे बहुत अच्छे सिंगर बैठे, अच्छे वर्शिपर बैठे। कभी गौर नहीं किया पाना। शैतान अगर किसी साज तो डरदा है ते प्रकाशित व्याख्या 7 तुरियां दा जिक्र करदा है। पहली तुरी, दूसरी तुरी, तीसरी तुरी बजेगी और शैतान का पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। आपको पता है इन दिनों के अंदर क्या हो रहा है? हम न्यूज में सुन रहे हैं इस्राइल के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे हैं। सुना आप लोगों ने? बोलिए। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था सामरी औरत को? उधार यहूदियों में। ओ बोलो, उधार किसमें से? तो मेरा छुड़ाने वाला किसमें से?
मेरा उद्धार करने वाला किसमें से, मुझे आशीष देने वाला किसमें से, मुझे बरकत देने वाला किसमें से। दुआ कीती आप उन्होंने, उड्डता आपा जाना है, पर उड्डन तो पहला काम बहुत करने हैं। हालेलुया। आए हम एक मन होकर इस्राएल के लिए दुआ करें। वचन कहता है जो इस्राएल को आशीष देता है, यहोवा कहता है मैं उसे आशीष दूंगा। कलीसिया की प्रार्थना, मैं विश्वास करता हूं एक बड़े शलोम को इस्राएल के लिए के लोगों के लिए लेकर आए। आए हम सब एक मन हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अबिनु मिलखेनु बेन यशुआ में हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू ही एल्फ और तब है, तू ही एलोहिम है, एल अलियोन है, एल अलोम है, अल शदाई है, एल रोई है, अडलोई है, तू जरे है, तू रुफाका है, तू यहोवा निसी है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस्राएल के लिए हम शलोम मांगते हैं, इस्राएल के घरानों के लिए हम शलोम मांगते हैं, 12 गोत्रों के लिए हम शलोम मांगते हैं, रबैनिक मिसैनिक उन सब के लिए तेरा शलोम मांगते हैं। तेरा योद इस्राएल के ऊपर रहे, तेरी रक्षा तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के ऊपर रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यहोवा वो तेरे लोग हैं। इस समय वहां पर जो भी हाहाकार मचा हुआ, पिता हम मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु के लहू की कुव्वत कुदरत उनकी जिंदगियों के ऊपर आ जाए। तेरे शलोम में वो रहकर तेरी महिमा स्तुति करने पाए। इन दिनों के अंदर जितने देश उनके साथ खड़े हैं, उन देशों के लिए तेरे शलोम को मांगते हैं। इन दिनों में जो लोग इस्राएल के लिए दुआ करते हैं, उन सब के लिए तेरी शांति तेरे शलोम को मांगते हैं। तेरा योद तेरे लोगों के ऊपर आ जाए, महिमा आदर आपको मिल जाए। यीशु मसीह आपके सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ख्याल 10 मिनट तो मेरे पूरे हो चुके हैं, पर मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर देकर जाऊंगा। तो आज जिस विषय के ऊपर हमने बात करनी है, एक छोटी सी लाइन है, मैं चाहूंगा उस लाइन को आप बाइबल में से पढ़ दें। लूका का सुसमाचार है, उसका 17 अध्याय उसके 32 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 17 अध्याय उसके 32 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका की लूत की पत्री को स्मरण रखो। बस खत्म, एक छोटा सा वचन खत्म हो गया। किसको याद करो? अच्छा सुना, आप लोगों ने वचन सुना? लिखा है लूत की बीवी को याद करो। हालेलुया। किसको याद करो? बोलिए। क्या बाइबल के अंदर लूत की बीवी का नाम लिखा है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर हम उसको याद क्या करें? उसकी बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं, उसका परिवार हमें नहीं पता, उसका घराना हमें नहीं पता, तो याद क्या करें? अगर मेरे यीशु ने यह बात कही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा भेद है। किसको याद करो? बोलो। अगर यह कहा होता सारा को याद करो, अब्राहम की वाइफ को याद करो, तो सारा के साथ तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई जो मेरे और आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बन सकती है। बाइबल यह कहती है, जब हम पतरस के सुसमाचारों में, पतरस की किताब के अंदर पढ़ते हैं, उसकी पत्रियों में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है सारा की बेटियां बनो। बोलो किसके जी? फिर बोले। क्या सारा और लूत की बीवी का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल सिंपल वचन है। मैं कोई आपको बहुत बड़े बड़े भेद की बातें नहीं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो
आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या सारा का और लूत की बीबी का कोई कनेक्शन है? अच्छा, सारा का लूत क्या लगता था? भाई। तो फिर लूत की बीबी सारा की क्या लगी? और बाइबल के अंदर भी रिश्ते हैं, बाइबल के अंदर भी मामे है, चाचे है, ताए है, पुआ है, फुफड़, सारे ही है। हम क्यों सोचते बाइबल में नहीं है? भाई अगर सारा का भाई लूत है तो लूत की बीबी सारा की क्या लगी? ओ भाभी तू तो सोच नहीं ला यार की लगी यार। हालेलुया। पर मेरा यीशु क्या कहता है जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं 17 अध्याय 32 वचन के अंदर लिखा है, लूत की बीबी को याद रखो। बस क्या याद रखे? हमें यीशु से पूछना पड़ेगा, यीशु जी हमें बताएं हम क्या याद रखें। मैं कहता हूं अगर यह बात कही होती कि सारा को याद रखो, आपको मैं बताना चाहता हूं सारा का तंबू जो था वो आम तंबू नहीं था, बड़ा खास तंबू था। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है अब्राहम ने, इसहाक ने और याकूब ने, उसके बच्चों ने सारी जिंदगी तंबुओं में गुजार दी। क्यों? क्योंकि तंबुओं के पीछे एक स्थायी घर था जो हाथों से बनाया हुआ नहीं था। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब हम देखो, यीशु मसीह ने कहा अगर सारी बातें लिख दी जाती तो क्या होता? बोलो। हाँ, तो फिर इसका अर्थ यह है बाइबल में तो नहीं लिखा लेकिन उनके इतिहास में दर्ज कर दिया। और इतिहास बाइबल से कैसे हट गया? जब ऑर्थोडॉक्स आए उन्होंने कुछ हटा दिया, जब मार्टिन लूथर आया उसने कुछ हटा दिया, आते गए हटाते गए, आते गए हटाते गए। हमारे हाथ में सिर्फ कुछ ही बाइबल का हिस्सा रह गया बस। हालेलुया। अगर आप सोचो इस छोटे से हिस्से में हम इतनी आशीष पा रहे हैं, अगर वो सारा मटेरियल हमें मिल जाता। हालेलुया। अगर लूत की बीबी है तो बीबी का नाम भी तो होगा। क्यों जी? कहीं ना कहीं तो कलमबद्ध होगा। वो यहूदियों के इतिहास में है, वो इस्राएल के इतिहास में है और उसका नाम है अदित्य। बोलिए, फिर बोले। हाँ, लूत की बीबी का नाम क्या है? अदित्य। मैंने आपको बताया सारा का तंबू बहुत अहम तंबू था। सारा के तंबू के ऊपर से कभी बादल नहीं हटा था। बादल शिकायना है, बादल यहोवा की उपस्थिति है। इसका अर्थ है वो सारा के तंबू के ऊपर बना रहता है। हालेलुया। सारा के घर के अंदर, उस तंबू के अंदर, उसके बर्तन में से कभी आटा खत्म नहीं हुआ था। सारा के तंबू के अंदर से कभी रोशनी खत्म नहीं हुई थी। सारा के तंबू के द्वार हमेशा खुले रहते थे। हालेलुया। तो सारा के जीवन से तो हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, लेकिन लूत की बीबी हमें क्या शिक्षा देगी? सुने हुन। पहली बात, लूत की बीबी अब्राहम के घराने की बहू है। किसकी जी? बोलिए। देखो, हम तो सिर्फ ये सीखते हैं कि लूत की बीबी ने पीछे मुड़कर देखा बस, और वो नमक का खंबा बन गई। ये भी उसका एक हिस्सा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बनी।
ये भी उस पाठ का एक हिस्सा है जो पाठ यीशु मसीह मेरे और आपके सामने एक शिक्षा के रूप में रखना चाहते हैं। आज बहुत सारे जीवन लूत की बीवी के समान है। जरूरी नहीं कि वो फीमेल ही हो, मेल भी जो है वो लूत की बीवी के समान है। हालेलुया, हालेलुया। सुन लीजिए, लूत जब अब्राहम से अलग हुआ, लूत की शादी नहीं हुई। लूत जब अब्राहम से अलग हुआ, अब्राहम ने उसे चॉइस दी, अगर तू नीचे जाएगा मैं ऊपर चला जाऊंगा। सारी जमीन तेरे सामने है। तो लूत ने चुनाव किया आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा। उसने सदोम के आसपास बड़े हरियाली के स्थान देखे और उसने फैसला लिया, मैं कहां रहूंगा? तराई में रहूंगा। यह तराई थोड़े समय की अच्छी होती है। आज बहुत सारे लोग तराई में रहना पसंद करते हैं, पर अब्राहम ने पहले कह दिया था, अगर तू नीचे जाएगा मैं। अब्राहम पहाड़ों की तरफ जा रहा है, और पहाड़ों की तरफ जाना इतना आसान नहीं है जितना हम बाइबल के अंदर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो लूत ने फैसला लिया, मैं सदोम अमोरा की तराइयों में रहूंगा। धीरे 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 उसके तंबू जो हैं वो सदोम और अमोरा के अंदर चले गए। पहले तो बाहर है, लेकिन फिर अंदर चले गए। वहां पर हमें पता चल रहा है उसकी बीवी भी है, उसकी बेटियां भी है, उसकी और उसकी। लेकिन आपको पता है यहोवा उन नगरों को आग के द्वारा नाश करना चाहता है, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा ऐसा कोई भी काम नहीं करता जब तक वो अपने लोगों के ऊपर प्रगट नहीं कर दे। मानते हैं इस बात को? आपको पता जल पर लो आनी थी, किसको बताया? बताया या नहीं बताया? अब आग और गंधक की जो ऊपर से बारिश होनी है, अब किसको बता रहा है? वो अब्राहम को बता रहा है। जब अब्राहम से बात चल रही है तो अब्राहम ने अपना सुझाव यहोवा के आगे रखा। यहोवा, अगर वहां कितने लोग होंगे? बोलिए, कितने? बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी तो दाऊद कहता है, यहोवा मैंने तेरे वचन को अपने घर में रख लिया, अपने तकिए के नीचे रख लिया, मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया। मैंने यहोवा के वचन को अपने ताजों में तेरे विरोध पाप। हालेलुया। अब्राहम कहता यहोवा अगर 50 होंगे, कितने होंगे? यहोवा कहता ठीक है मैं। तो अब्राहम को पता 50 नहीं है। फिर क्या कहा? अगर 45 होंगे। यहोवा कहता ठीक है, तो 45 भी नहीं है। धीरे धीरे करके 40 तक आया, फिर 30 तक आया, फिर 20 तक आया, और उसके बाद 10 तक आया। अब नहीं नीचे जा रहा। ना 50 थे, ना 45 थे, ना 40 थे, ना 30 थे, ना 20 थे तो 10। कितने? अब्राहम ने स्टॉप कहां किया? घर जाकर उत्पत्ति 18 अध्याय आराम से पढ़ना। 10 से उसने 9 नहीं कहा, 10 से उसने 8 नहीं कहा। कितने कहा? बोलिए। लेकिन जब वहां से बाहर निकले हैं तो कितने निकले? जब सदोम उमोरा से स्वर्गदूतों ने खींचकर बाहर लारा, कितने हैं? 2 हस्बैंड वाइफ और 2, टोटल कितने? तो ब्रेक कहां लगी थी? 10 पे। तो इसका अर्थ है अगर अब्राहम 10 कह रहा है तो 10 ही होने चाहिए,
क्योंकि अब्राहम को नबी की पदवी दी गई है। लिखा है अब्राहम नबी, और नबी कभी झूठ नहीं बोलते। आज के नबियों का मुझे पता नहीं है, पर बाइबल का नबी झूठ नहीं बोलता। अगर वो बोलता है तुरंत पत्थर उठाकर उसी समय उसे, हालेलुया। तो अब्राहम कहता था, सुन लीजिए, इसका अर्थ है वहां पर 10 लोग थे लूत की फैमिली के। उसकी 4 बेटियां थी, 4 दामाद थे, हस्बैंड और वाइफ था। कितने हो गए जी? 4 बेटियां, 4 दामाद, कितने? 8 हो गए, और हस्बैंड वाइफ। आप कहेंगे जी बाइबल में तो लिखा नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जुबली की किताब है। ये आम किताब नहीं है जी, इसमें से मेरे यीशु ने रेफरेंस दिए हैं। बाइबल हनोक की किताब बताती है, बाइबल यशार की किताब बताती है, बाइबल जुबली की किताब बताती है। इस किताब के अंदर हर चीज को कलम बंद करके रखा है, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हमने, हिब्रू से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। नू की बहुएं जो थी, उसके बेटे तो पता है, शेम, हाम, जाफित, लेकिन उसकी बहुएं तो नहीं पता। आदम के बेटे तो पता है, पर आदम की बेटियां तो नहीं पता। ये आपको बाइबल के मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए आसान कर सकती है। हालेलुया। अगर आपको चाहिए हो या बाद में हमसे बात कर लेना, फ्री में नहीं है, इसकी कुछ आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब ये बुक आप ले सकते हैं। आमीन बोलेंगे? तो 4 बेटियां, 4 दामाद, चारों के नाम, दामादों के नाम, बेटियों के नाम, हस्बैंड और वाइफ, वाइफ का नाम, लूत का नाम ही हमें सिर्फ समझ आ रहा है, बाकी उसकी फैमिली का, लेकिन मैंने आपको बताया अगर वो हैं तो नाम भी होंगे। हालेलुया। तो 4 बेटियां, 4 दामाद, 2 मिलके वो। लेकिन याद रखें, 2 बेटियों को सदोम अमोरा के लोगों ने मार दिया था। 4 दामाद आना पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने फैसला लिया, नहीं, हम अपने नगरों को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो फिर तो 4 ही रह गए। चारों में से लूत की बीवी भी आना नहीं चाहती, क्योंकि ਉਹਦੇ मायके किथे आ? ओ बोलो, लूत की बीवी जब स्वर्गदूत आए, देखो कितनी बड़ी बात है, स्वर्गदूतों को वो रूबरू देख रही है। लूत के घर स्वर्गदूत आए या नहीं आए? ओ बोलो, आए। फिर देखा होगा या नहीं देखा होगा? क्या बात है यार। स्वर्गदूतों को देखकर भी लूत की बीवी का जीवन नहीं बदला। आज कौन है दूत? आज यहोवा के दास जो आपको वचन देते हैं, वो एंजल्स हैं, वो एम्बेसडर हैं, वो यहोवा के दूत हैं। क्या विश्वास करते हैं हम? तो फिर कहीं ना कहीं लूत की बीवी की आत्मा है ना हमें। हालेलुया। किसको याद रखो? बोलो भैड़ो, तुसी बोलो, किहनू याद रखना? बोलो किहनू? वो कदी ब्यूटी पार्लर नहीं गई सी? ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ याद रखिए। लूत की बीवी ने एंजल्स को आमने सामने देखा, एंजल के साथ उसने बातचीत की। लूत ने सीखा था कि प्राहुणचारी करेंगे। क्या करेंगे जी? अब्राहम के घर में भी दूत आए थे यही, और अब्राहम ने सारा को कहा, सारा जल्दी से जा, आटा गूंद दूध में। किसमें? और मैं बढ़िया सा खाना तैयार करके ला रहा हूं, हम अपने अपने मेहमानों की सेवा करेंगे।
तो जो अब्राहम ने सारा को कहा, सारा ने करना शुरू किया। कहीं ना कहीं लूत भी ये चाहता था जैसे सारा मेहमान नवाजी करती है, मेरी बीवी भी मेहमान नवाजी करे। हुई? नहीं हुई। फिर सुने, जब सदोम अमोरा के लोगों को पता चला कि इसके घर में परदेशी आए, लूत के घर में परदेशी आए, और वो सारे इकट्ठे होके उसके घर के बाहर आ गए कि परदेशियों को बाहर निकाल। लूत ने क्या कहा? लूत को पता था इनके इरादे गलत है, इसलिए उसने कहा मैं अपनी बेटियों को देता हूं, मेरे मेहमानों को तुम कुछ नहीं कहोगे। जब स्वर्गदूतों ने देखा कि लूत हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तब आपको पता क्या हुआ? लूत को अंदर खींचा और जो दरवाजा तोड़ रहे थे सबको अंधा कर दिया। ये बाइबल में लिखा है। अंधे हो ही जाए नहीं। क्या लूत की बीवी उन सारे लोगों को अंधा होते देख रही या नहीं देख रही? लूत की बीवी को याद रखो बस। इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, वो देख रही हैं, लेकिन उसकी जिंदगी के ऊपर बदलाव नहीं है। किसको याद रखिए? केनू याद रखिए? बोलो। स्वर्गदूतां नू देखिया? यस देखिया। ओदे घरे आए और पता की कीता उन्हें जाके? क्योंकि उन दिनों के अंदर एक परंपरा थी, अगर कोई मेहमान आता है तो वो क्या करते हैं? पानी लेते हैं और उसमें नमक डालते हैं और उससे अपने हाथ धोते हैं। तो लूत की बीवी को पता था कि ये परंपराएं अब्राहम की परंपराएं हैं। वो नहीं चाहती थी कि लूत वहां की परंपराएं हमारे बीच में लेकर आए। तो वो क्या कही? वो उसने क्या किया? वो पड़ोसन के पास गई, मुझे नमक चाहिए। क्या चाहिए? ये नमक नहीं लेने गई, वो ये बताने गई हैं हमारे घर में मेहमान आए हैं। हालेलुया। वो नमक का बहाना है, बता ये रही है हमारे घर में परदेशी आए हैं। तभी तो सब लोगों को पता चला कि लूत के घर में कोई परदेशी। याद रखे, उसने नमक का बी बोया। किसका? तो फिर क्या आएगा? जो बीज बोएंगे वो काटेंगे या नहीं काटेंगे? मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूत की बीबी आम बीबी नहीं है, बड़ी खास बीबी है। याद रखे, पतरस लूत को कहता है वो धर्मी है। क्या है जी? तो बीबी लूत को देकर भी वो धर्मी नहीं बनी। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने कहा लूत की बीवी को याद करो, हम तो सिर्फ यही याद करते हैं जी, उन्हें पीछे मुड़ के देखा। उसने तो बहुत कुछ ऐसा किया जो आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सुन लीजिए, ध्यान से सुने। लूत जो है वो एक धर्मी पुरुष है। इतने दिनों से लूत की बीवी उसके साथ रह रही है, उसने धार्मिकता को नहीं पहचाना, उन्हें अपने पति ने नहीं पहचाना। लेकिन लूत अपनी धार्मिकता में बना रहा। हालेलुया। जब समय पूरा हो गया, स्वर्गदूत जब आए, वो पूरे सदोम को नाश करने के लिए आए, लेकिन उसको पता था अब्राहम से वादा किया है। किससे वादा किया है? बोलिए। आपको पता है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए निवेदन कर रहा है, मेरे और आपके लिए निवेदन कर रहा है। अब इस्राएल के अंदर युद्ध छिड़ा है। अब लोग कह रहे जी अब दुनिया खत्म हो जाएगी। वाणी वचन कहता है तेरे मुड़ 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर कोई विपत्ति तेरे ऊपर।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ थर्ड वर्ल्ड वार होने लगा जी, ਉਹ कुछ नहीं होना। मत्ती 24 अध्याय पढ़ लियो। घबरा ना जाना। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾ गए। घबरा घबरा घबरावा। मेरा यीशु क्या कहता है? घबराना ये होना है, ये होना है। लूत घबराया नहीं है। लूत ने अपनी धार्मिकता को बना के रखा है। वो सदोम गमोरा के लोगों के कामों को देख देख कर अपने दिल में बहुत परेशान होता था। उसको पता था यहोवा का क्रोध इनके ऊपर आ जाएगा। और जब स्वर्गदूत उसके घर में थे, मैंने आपको बहुत सारी बातें उसके बारे में बताई हैं। लिखा है चारों ही लोग देरी कर रहे हैं। वो सदोम को नहीं छोड़ना चाहते। दोनों स्वर्गदूतों ने चारों को पकड़ा और खींच कर बाहर ले गए। क्या कहा जी? खींच कर। बस एक बात कही, पहाड़ पे चले जाओ। कहां? बोलिए। आपको पता है कहां भेज रहे हैं वो? अब्राहम के पास चले जाओ, क्योंकि अब्राहम पहाड़ पे है। तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा अब्राहम के पास है। जवाब क्या आया? लूत ने क्या कहा? नहीं जी, पहाड़ पे नहीं जाना, तराई में जाऊंगा। अब भी उसे तराई पसंद है, अब भी पहाड़ के ऊपर नहीं जाना चाहता। स्वर्गदूतों ने कहा जाओ, लेकिन पीछे, बोलिए, पीछे मुड़कर। आप बैठे थे बंदगी चुनने, ध्यान। मैं कहता हूं कि 70% लोग, मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं, सब 30% लोगों का ध्यान पूरा पूरा वहां हो सकता है, पर 70% लोगों का ध्यान, वो बोलो, तो फिर किसको याद रखना है? जब उनको लूत ने विनती की कि मुझे, हमें वहां जाने दो, तो आपको पता है लूत की बीवी धीरे धीरे अपनी बेटियों, अपने पति के पीछे हो गई। वो आगे जा रहे हैं, वो मां है, मां को आगे जाना है, बेटियों को पीछे रखना है। उसने बेटियों को आगे कर दिया, अपने आप को पीछे कर लिया। खतरा आगे नहीं है। वो बोलो, खतरा कहां है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पता है, मैं चाहूंगा पढ़े एक दो वचन पढ़ दीजिए बस। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, जब उन्होंने स्वर्गदूतों ने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना, और तराई भर में ना ठहरना, तराई भर में ना ठहरना। 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा। चलो जी, कहा है सीधे जाओ। सौल कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए यहोवा ने, पीछे देखने वाले ले, आगे बढ़ने वालों के लिए लिखा है। वो पीछे हो गई और पीछे मुड़कर देखा, क्या बन गई? बोलिए, पत्थर क्यों नहीं बन गई? पेड़ क्यों नहीं बन गई? क्या बन गई? क्यों? क्योंकि नमक के द्वारा उसने पाप किया है। जो बीज बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो काम मना किया उसने वही किया। हम क्या करते हैं, जब यहोवा के दास हमें कहते हैं ये काम करना है, ये नहीं करना, जो नहीं करना हम वो करते हैं, तो बताओ कहीं ना कहीं हम पीछे देख रहे हैं। इसलिए एक दिन मेरे यीशु ने अपने पीछे चलने वालों को कहा, जब लूका 9:62 पढ़ते हैं, जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखेगा वो मेरे, बोलो वो मेरे। आधे घंटे के लिए बंदगी में आते हो, 2 घंटे के लिए बंदगी में आते हो, या 3 घंटे के लिए बंदगी में आते हो, पीछे नहीं देखना और यह कहना है यहोवा आज का वचन मेरी जिंदगी के लिए हो, आज का वचन मेरे लिए हो। फिर कभी कभी हम कहते हैं जी आज तो पास्टर ने मेरे ऊपर ही वचन सुना दिया, तो अच्छी बात नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि हर रोज वचन मेरे लिए हो। जो डाली यीशु ने कहा मुझ में है और फल नहीं देती उसको, और जो मुझ में रहती है फल आता है, उसे और तराशा जाता है, उसे और साफ किया जाता है। वचन मेरी और आपकी जिंदगी के लिए साफ सफाई करने के लिए है। इसलिए मेरे यीशु ने कहा लूत की बीबी को याद रखो। याद किथे रखना सी? सानू मोबाइल ही नहीं चैन आउण दिंदा। पास्टर भी सारा दिन कहते रहंदे दुआ कर, वो दुआ कर रहे ठीक है, अपने लिए भी कर लो। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक पास्टर को अपने लिए दुआ करने की जरूरत है? क्योंकि असी किसी तो करानी नहीं, किसी तो असी आप अपने लिए करनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुआ कराना तो विश्वासियों का काम है। पास्टर आप दुआ नहीं कराते, विश्वासियों को कहते दुआ कराओ। एक भी वचन मुझे दिखाएं। ये जरूर लिखा एक दूसरे के लिए दुआ करो, ऐसे लिखा है ना? कि ये लिखा है कि जाके तुसी दुआ कराओ, और दुआ कराने वाला ही नहीं रहना, क्या बन जाना है? बोलिए। लिखा है वो अपना वचन भेजकर, वो दुआएं भेजकर चंगा नहीं हो करता। 1 घंटा पास्टर वचन सुना देता है और फिर कलीसिया खड़ी हो जाती लाइन लाके, जी की कर दो। लो जी, अच्छा वचन ने कुछ नहीं किया ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च, ते पादरी दी दुआ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सारा कुछ। आज ऐसे ही है। फाइल गलत भरी होती, मैं अपना पासपोर्ट लेके आया जी, आ दुआ कर दो, और फाइल विच सारा झूठ, और पास्टर भी खुशी खुशी ना दुआ कर दे। चलो बाहर आस्ट्रेलिया च जाओ, कनेडा च जाओ, की आओ, हिसाब देना पड़ेगा खादमों, सुन लीजिए। जो सच्चाई को जानेगा, असी दुआ नहीं हो करानी, असी अपने लिए दुआ कर सकते हां। हन्ना ने एली से दुआ नहीं कराई। हन्ना कहती अज आप ही करनी है, वो कीती या नहीं कीती, आशीष मिली या नहीं मिली, ते अज भी कहती एली करे, ते शैम्यूल नहीं सी आना। हालेलुया। ये जिहड़े पिछे मुड़ मुड़ देखते आ, वही आ कहते दुआ कर दो, वही आ कहते तेल ला दो, वही आ कहते पानी दे दो। वो घर टूटी लगी, नलका लगा, खड़े होके सारा परिवार कर दो नलके ते दुआ, यहोवा सारा पानी आशीष बन जा। एवं पास्टर नूं कहंदे पास्टर जी दुआ करो, वो एडी क बोतल ते दुआ करके भेज दिंदा तुहानूं। अन्ना अन्ने नूं मार्ग नहीं वो दिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आपने हल के ऊपर हाथ रख लिया है, आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। नहीं तो फिर लूत की बीवी को याद रखो। धर्मी उसके घर में था, स्वर्गदूत उसके घर में थे, मिरेकल उसके घर में था। वो एक अच्छे खानदान की बहू थी, वो अब्राहम के साथ जुड़ी थी, वो सारा के साथ जुड़ी थी, लेकिन उसकी जिंदगी नमक का खंबा बन गई है। हालेलुया बोलेंगे? समझ लग रही ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ याद रखना? बोलो किहनू याद रखना? उन्हें कोई गीत गाया, उन्हें कभी ताली बजाई, उन्हें कोई संगति की थी? हालेलुया, हालेलुया। वो चेतावनी है बस। अब आज से 25 साल पहले बड़े बड़े ट्रांसफर होते थे और वहां पर एक रेड कलर का बोर्ड, उसमें एक ना खोपड़ी दिखाते थे और लिखा होता था डेंजर। वो चेतावनी होती थी। और बाइबल के अंदर लूत की बीबी आज के विश्वासियों के लिए, ओ बोलिए, फिर बोले हालेलुया, हालेलुया। किसको याद रखे? बोलो किसको याद रखे? आज लूत की बीबी की आत्मा कलीसिया में है। अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें। कहीं उस आत्मा के अंगोश में मैं तो नहीं हूं? अगर उस कहीं ऐसा तो नहीं उस आत्मा का कंट्रोल मुझ पर हो? मैं सब कुछ देखकर भी फिर मेरा ध्यान कहां रहता है? संसार में। कहां रहता है जी? इसलिए नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। अब्राहम कहता मैं पहाड़ों में जाऊंगा, स्वर्गदूत कहते पहाड़ पे चला जा। कहता नो, जाना आंदा तो पहला है ना चला जाना। प्रियजनों, लूत की बीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है। लिखा है वो नाश हो गई। क्या हो गई जी? मां रहती तो बेटियां भी ठीक रहती। आगे पढ़ लेना जाकर, बेटियां भी गुनाह में चली गई। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल तो कहती तू विश्वास कर तेरा घराना बचेगा, लेकिन लूत का घराना कर्स में चला गया, लूत का घराना पाप में चला गया। कारण लूत की। आए हम सब खड़े हो जाएं। अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करें। एक जीवन बहुत सारी रूहों को नाश में ले जा सकता है। अब समय है हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें। हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें। हम अपने जीवनों के ऊपर ध्यान लगाएं। लूत की बीवी को याद रखो। उत्पत्ति 18 अध्याय घर जाकर पढ़े, उत्पत्ति 19 अध्याय घर जाकर पढ़े। नाम लूत की बीवी का नहीं लिखा। मैंने आपको बताया है हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं ये कभी बाइबल का हिस्सा थी, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया। 1948 के अंदर जब कुमरान घाटियों में बहुत सारे स्क्रोल मिले तो उसमें जुबली की किताब भी मिली, जिसमें सारी डिटेल जो हमें बाइबल के अंदर नहीं मिलती, ये पूरा इतिहास है। अब वो समय है प्रियजनों, लूत की बीवी को हमें याद रखना है। उसे मौके पर मौका दिया गया, उसे मौके पर मौका दिया गया कि लूत की बीवी बदल जाए, लूत की बीवी एक धर्मी औरत बन जाए। लेकिन वो लिखा है वो खुद तो नाश हुई, लेकिन वो अपने परिवार के लिए भी नाश का कारण बन गई। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, मेरे साथ एक प्रार्थना करें। बोलो यीशु मसीह आप यहोवा हैं, यीशु मसीह आप यहोवा हैं, यीशु मसीह आप इलोहिम हैं, यीशु मसीह
आप अदनोई हैं, यीशु मसीह आप निस्सी हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपना जीवन आपके आगे समर्पित करते हैं। हमारे जीवन में हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद, हालेलुया। हमारा विश्वास है आप अपने लोगों के बीच में हैं। महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। हम अपना जीवन आपके आगे समर्पित करते हैं। हमारी जिंदगियों में बुराई है, बदी है, गुनाह है। आपका लहू हमारी जिंदगियों को पवित्र करे। विश्वास के साथ आपके लहू को मैं अपने जीवन के लिए लेता हूं या लेती हूं। आपके लहू में कुव्वत है, कुदरत है। आपका लहू मुर्दे का, पापी का, भेड़ बकरी का नहीं। आपका लहू यहोवा का लहू है, जो हमें शिफा देता है, जो हमें छिगाई देता है, जो हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थी पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन।